हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। अगर इस कहावत की असली मतलब समझना है तो अशफाक चूनावाला से मिलिए, एक लड़का जिसने बचपन से ही चुनौतियों का बोझ अपने सिर पर ले लिया, जिसने खेलने कूदने की उम्र में अपनी आंखों में इतने बड़े सपने बसा लिए कि जिन्हें सोचना भी किसी के लिए आसान नहीं होगा, जो एक परचून की दुकान में महज 1500 रुपए की तनख्वाह में जैसे तैसे करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था, जिसने जब जब मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए तब तब मुश्किलों ने उसके कदमों को जंजीरों से जकड़ लिया। मुंबई में ओशिवारा इलाके के रहने वाले अशफाक चूनावाला का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। आर्थिक तंगी परिवार पर इस कदर हावी थी कि उन्हें 10वीं के बाद ही अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई। अब जिम्मेदारी पूरे परिवार को संभालने की थी, इसलिए साल 2004 में अशफाक महज 1500 रुपए की तनख्वाह में एक परचून की दुकान में काम करने लग गए। हालांकि मुश्किलों और चुनौतियों के बीच अपने परिवार को पाल रहे अशफाक की आंखों में हमेशा आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने का सपना भी पलता रहा। अशफाक के ऊपर आगे बढ़ने का जुनून इतना हावी था कि उन्होंने देखते ही देखते 10 सालों के भीतर कई कंपनियों में नौकरी बदल डाली और एक स्किन केयर स्टोर में मैनेजर बन गए। दिन बीत रहे थे और कहीं से कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच साल 2013 में एक दिन उनकी नजर उन दिनों लॉन्च हुए राइड हेलिंग ऐप के विज्ञापन पर पड़ी। कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट जरूर आता है और अगर वक्त पर उसे पहचान लिया तो फिर हालात बदलने में देर नहीं लगती। अशफाक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने कैब सर्विस देने वाली इस कंपनी में पार्ट टाइम ड्राइवर के तौर पर नौकरी शुरू कर दी। अब अशफाक के सामने दोहरी चुनौती थी। वे सुबह जल्दी उठकर 7 बजे ही कैब लेकर निकल जाते और सुबह 10 बजे तक वहां काम करते और उसके बाद स्किन केयर स्टोर में शाम 6 बजे तक अपनी नौकरी करते। यहाँ से काम खत्म होते ही वे फिर से कैब चलाने लगते। ये वो दौर था जब अशफाक के हाथ में ठीक ठाक रकम आने लगी। स्किन केयर स्टोर से उन्हें हर महीने 35,000 रुपए मिलते और 15,000 रुपए की कमाई कैब कंपनी से हो जाती। अब अशफाक ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और खुद की एक गाड़ी लोन पर ले ली। अशफाक के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तो खुल चुका था, लेकिन अभी तो केवल शुरुआत थी। यहाँ उनकी बहन ने एक और गाड़ी फाइनेंस कराने में मदद की और इस तरह उनके पास 2 गाड़ियाँ हो गयी। अशफाक ने ड्राइवर रखे और इस तरह कमाई के नए जरिए खुलने लगे। कुछ ही दिन बीते होंगे कि अशफाक को महसूस होने लगा कि गाड़ियों के इस कारवा को और बढ़ाने की जरूरत है। तब उन्होंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया और 3 नई गाड़ियां खरीद ली। अब अशफाक के पास 5 गाड़ियां हो गई, जिन्हें कैब के तौर पर चलाने के लिए उन्होंने ड्राइवर्स भी रखे। अशफाक चूनावाला अपना कैब का बिजनेस जिब्स इंडिया चलाते हैं। अशफाक के लिए मौके थे तो सामने चुनौतियां भी। लोन की EMI बढ़ती जा रही थी, साथ ही इतनी गाड़ियों को मैनेज करने की चुनौती भी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सारी EMI देने के बाद वो अपने पास खर्च के लिए एक छोटी सी रकम रखते और बाकी रुपए फिर से इन्वेस्ट कर देते। इन चुनौतियों और मुश्किलों के बीच देखते ही देखते अशफाक ने 400 गाड़ियों का काफिला खड़ा कर दिया। उनके जरिए सैकड़ों लोगों को ड्राइवर के तौर पर रोजगार भी मिलने लगा। हालांकि इस मोड़ पर एक बार फिर उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ आकर खड़ा हो गया। दरअसल देश में 2020 में कोविड महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया और सारे काम धंधे ठप पड़ गए। जो गाड़ियां कल तक सड़कों पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, अब लावारिस की तरह खड़ी थी। ऐसे में कुछ कर्मचारियों ने भी उनका साथ छोड़ा। माहौल ऐसा हो गया जैसे हर तरफ केवल और केवल निराशा ही हो। लेकिन अशफाक फिर से खड़े हुए। लॉकडाउन खत्म होते ही उन्होंने अपने काम को तेजी दी और एक बार फिर उनकी गाड़ियां दौड़ने लगी। अशफाक बताते हैं कि उनके कदम भी अभी भी नहीं रुकने वाले और जल्द ही उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या बढ़कर 500 हो जाएगी। आप समझ ही सकते हैं, 1500 रुपए की नौकरी से लेकर 36 करोड़ कमाने के सफर में उनकी हिम्मत और हौसले ने उनका साथ नहीं छोड़ा और इसी के चलते वो नित नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यूथ आइकन को फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले।